यस, स्टार्ट कर रहे हैं अपन अब। नेक्स्ट चैप्टर अपना सीजीआई कॉमन गेटवे इंटरफेस, इसके बारे में बात करेंगे। सीजीआई क्या होता है, अपन ने जो सिलेबस में थे अपने पास चैप्टर्स, वो थे बेसिक चैप्टर्स अपने पास। पहला चैप्टर था अपने पास इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड था अपने पास जो वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चैप्टर थे अपने पास HTML, उसके बारे में अपने को कंप्लीट नॉलेज है। जावास्क्रिप्ट अपन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। CSS जो DHTML का पार्ट था अपने पास, वो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास CGI एंड अगला आता है अपने पास पर्ल। तो अपन अब बात करें नेक्स्ट CGI की। तो जैसे HTML था अपने पास, क्या था, मार्कअप लैंग्वेज था। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। स्टाइल शीट के लिए अपन ने किसका यूज लिया था, DHTML के अंदर CSS का यूज लिया था। अब नेक्स्ट आता है CGI की। CGI क्या चीज होता है अपने लिए इस वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, वेब टेक्नोलॉजी के अंदर CGI का क्या यूज है, उसके अपन बात करेंगे, ठीक है। CGI के अंदर तो CGI जो होता है, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन, CGI आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। पहली बात तो ये अपने माइंड से निकाल देना कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या स्क्रिप्टिंग है या इसका कोई वेब डिजाइन में इसका कुछ यूज है। इसका वेब डिजाइनिंग में इसका कुछ यूज नहीं है। बेसिकली ये क्या है, ये कोई लैंग्वेज नहीं, इट इज अ सिंपल प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब फॉर्म एंड आवर प्रोग्राम्स। जो आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो ये बेसिकली कहाँ पे वर्क करता है, सर्वर्स के ऊपर करता है। और ये किसके के बीच में कम्युनिकेट करता है, आपके पास वेब सर्वर्स और वेब फॉर्म और आपके प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज में आता है। और ये क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जस्ट, ठीक है। एक बंच ऑफ रूल्स होता है जो बेसिकली इसके बीच में वर्क करता है आपके वेब फॉर्म और आपके प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। अब कॉमन गेटवे इंटरफेस जो होता है आपका CGI, वो क्या एक मिडिल वेयर होता है किसके बीच में, WWW सर्वर्स जो वेब वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर्स होते हैं, और आपके एक्सटर्नल डेटाबेस होता है या इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है। एक्सटर्नल डेटाबेस सोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी वेबसाइट की, वो किसी न किसी उसके वर्ल्ड वाइड सर्वर पे स्टोर होती है, ठीक है। तो उनके बीच में और आपके सर्वर्स के बीच में डेटाबेसेस हुआ या एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज हुआ, इसके अंदर कुछ फाइल्स वगैरह या आपके डेटाबेस के डेटा फाइल्स वगैरह स्टोर रहती है, उनके बीच में क्या करता है, एक मिडिल वेयर का काम करता है। और बेसिकली अपने जो डेटा होते हैं वो सारे किस फॉर्म में होते हैं, हाइपर टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं। तो इसके लिए प्रोटोकॉल यूज में आता है अपने पास HTTP प्रोटोकॉल, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका इसमें यूज आता है, ठीक है। अब बेसिकली ये वर्क कैसे करता है CGI होता है क्या और कैसे वर्क करता है, उसकी बात करते हैं। कि ये इस तरह से वर्क करता है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपका वेब ब्राउजर है, जहाँ से आप क्या दोगे, ये आपका वेब ब्राउजर है जहाँ से अपने को क्या देंगे, रिक्वेस्ट दी जाती है सर्वर को। ये तो क्या है, आपका क्लाइंट है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, आपका सिस्टम है। और ये क्या है, आपका सर्वर है जहाँ पे आपके डेटा स्टोर रहते हैं। तो अब CGI क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता है कि बेसिकली सर्वर्स के ऊपर तो क्या होता है, आपके पास वेब पेजेस स्टोर रहते हैं। आपके जो भी आपने वेब पेजेस बनाए वो सर्वर के ऊपर स्टोर है। यहाँ से आपने रिक्वेस्ट दी और यहाँ से आपका रिस्पॉन्स गया। तो वेब सर्वर के ऊपर जितनी भी फाइल्स है आपके पास, जितनी भी फाइल्स इसमें स्टोर है, तो CGI का प्रोग्राम क्या करता है, वो प्रोग्राम आपके जो डॉक्यूमेंट फाइल्स होते हैं, जहाँ पे आपके बहुत, जैसे मान लीजिए कोई अदर टाइप वीडियो फाइल्स हुए, ऑडियो फाइल्स हुए या कोई अदर टाइप की फाइल्स हुई, वो फाइल्स प्लस डिस्क फाइल्स जो आपके बैकअप वगैरह की फाइल्स होती है, या डेटाबेस जहाँ पे आपके डेटा स्टोर होते हैं, इनके बीच में कम्युनिकेट करके किसको प्रोवाइड करता है, वो सर्वर को प्रोवाइड करता है। और सर्वर से जो सारे रिस्पॉन्स वो कहाँ पे जाते हैं, आपके क्लाइंट के ऊपर। तो जो CGI प्रोग्राम होता है वो आपका यहाँ पे वर्क करता है, जो किसके बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है, आपके पास डिस्क फाइल्स, डेटाबेस या डॉक्यूमेंट फाइल्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, आपका ये CGI प्रोग्राम करता है। तो CGI होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो कहाँ पे वर्क करता है, आपके वेब सर्वर्स और उनके डिस्क फाइल या डेटाबेस के बीच में ये वर्क करता है। इसके कुछ फीचर्स हैं कि ये क्या है, विभिन्न स्टैंडर्ड्स जैसे W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंजोरियम है, इनके कुछ स्टैंडर्ड्स है, उनको क्या करता है ये फॉलो, इनके द्वारा डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद CGI की जो स्क्रिप्ट्स होती है वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है कि आपको इस लैंग्वेज में लिखनी है। वो आपके पर्ल भी हो सकती है, C लैंग्वेज भी हो सकती है, PHP भी हो सकती है, और बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें ये हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद जो इंटरफेस जो होता है आपके पास, यानी जहाँ पे डेटा आपके सेंड और रिसीव होंगे, वो HTML फॉर्म से आपके वो क्या होता है, डेटा सेंड और रिसीव होंगे, ठीक है। उसके बाद CGI इज द बेस्ट मेथड टू क्रिएट काउंटर बिकॉज इट इज अ करंटली इन क्विकेस्ट, यानी जो सबसे फास्ट मेथड जो होता है डेटा ट्रांसमिशन या डेटा कुरियर का, वो इसमें क्या होता है, सबसे तेज होता है, ठीक है। और आज की डेट में जितने भी ब्राउजर्स है उनको ये कंपेटिबली सपोर्ट करता है, यानी सबसे ज्यादा सपोर्ट आपके CGI स्क्रिप्ट कर सकती है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि CGI जो स्क्रिप्ट जो होती है, वो CGI के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो कैसे वर्क करते हैं आपके वेब सर्वर और आपके डेटाबेस फाइल के अंदर, ठीक है।
अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट की। अब ये तो बात होगी कि सीजीआई स्क्रिप्ट होती क्या और कैसे ये वर्क करती। तो डेटा जो होते हैं आपके पास, यानी कोई एचटीएमएल पेज है, अपन बहुत सी बार देखते हैं कि अपने पास मान लीजिए कोई एचटीएमएल फॉर्म होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं, सारे डेटा जो होते हैं वो इस वेब फॉर्म की फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे आपका नेम लिखा होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, जेंडर्स के लिए रेडियो बटन्स होते हैं इस तरह से, और बहुत सारे आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप फिल करते हो, लास्ट में क्या करते हो आप, सेव या सेंड करने के बटन पे क्लिक करते हो। तो आपके जो भी डेटा यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रांसमिट हुए, अब ट्रांसमिट करने या कहीं ना कहीं सेव हुए, तो सबमिट करने के लिए अपने पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं जो सीजीआई के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज आते हैं। तो वो दो टाइप के मेथड कौन से होते हैं, जिनको अपन कहते हैं डेटा सबमिशन मेथड्स। वो दो मेथड होते हैं, एक तो होता है गेट मेथड और एक होता है पोस्ट मेथड, जिनका काम क्या है, डेटा को किसी वेब फॉर्म से या वेब पेज से ट्रांसमिट करना। तो सबसे पहले बात करें अपन कि गेट मेथड क्या होता है। गेट मेथड क्या करता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आप किसी वेब पेज से क्या करना चाहते हो, ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो द गेट मेथड सेंड द एनकोडेड यूजर इंफॉर्मेशन appended to the request. The page and encoded information are separated by the question mark character. तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, कहने का मतलब किसी फॉर्म में आपने कोई इन्फॉर्मेशन फिल की, उसको जैसे ट्रांसमिट की, तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो किसके फॉर्म में जाएगी, एनकोडेड फॉर्म में। कहाँ पे, जो आपका वेब एड्रेस के लिए जो अपना पार्ट होता है, जहाँ पे अपन किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, एड्रेस बार जो होता है, उसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, किसी दूसरी जगह या दूसरे वेब पेज पे ट्रांसमिट होगी। तो वो फॉर्म कैसे रहेगी कि जैसे ये वेबसाइट है, मान लीजिए मैंने www.test.com है और index.html आपका एक सब पेज है। इसके अंदर क्वेश्चन मार्क के बाद सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, यानी नेम क्या है आपके पास, की है या उस कंट्रोल का नाम है, उसके अंदर वैल्यू क्या डाली, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। फिर ये दूसरा कंट्रोल है, उसका नाम नेम टू रखा, उसमें क्या वैल्यू है वो यहाँ है। इस तरह से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपके क्वेश्चन मार्क के बाद सारी इन्फॉर्मेशन, उसका कंट्रोल का नाम, उसके अंदर क्या वैल्यू डाली, कंट्रोल का नाम, उसके अंदर क्या वैल्यू, इस तरह से एंड से सेपरेटेड करके सारी इन्फॉर्मेशन एड्रेस बार के थ्रू आपकी दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो जाएगी। यानी सारी इन्फॉर्मेशन आप एड्रेस बार में देख सकते हो कि क्या आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी ट्रांसमिट हो रही है। तो इसको अपन प्रैक्टिकली फॉर्म में भी और आगे अपन देखेंगे। तो पहला मेथड होता है अपने पास गेट मेथड, उसकी बात की अपन ने। उसके बाद नेक्स्ट होता है अपने पास जो वर्क करता है गेट मेथड, उसके फीचर से कुछ कि गेट मेथड प्रोड्यूस अ लॉन्ग स्ट्रिंग दैट अपीयर इन योर सर्वर लॉग इन द वेब ब्राउजर लोकेशन बॉक्स। जो लोकेशन बॉक्स होता है, अपना एड्रेस बार होता है, वहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में आपके डेटा क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद ये जो क्या आता है, ये लिमिटेड कैरेक्टर्स को ही आपको ट्रांसमिट करता है, यानी 124 कैरेक्टर से इसमें आप ट्रांसमिट करते हो सिंगल टाइम में। उसके बाद और फीचर्स क्या होता है आपके गेट मेथड के, इट नेवर यूज द गेट मेथड इफ यू हैव पासवर्ड एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू बी सेंड टू द सर्वर। क्योंकि एक चीज ये बताइए कि अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन जो जाएगी आपकी फॉर्म की, वो किसके फॉर्म में जाएगी, किसके थ्रू जाएगी, एड्रेस बार के थ्रू। और अगर आपने मान लीजिए कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या पासवर्ड वगैरह आपने किसी टेक्स्ट बॉक्स में डाला है और उसको ट्रांसमिट किया, तो आपके पासवर्ड क्या होंगे, एड्रेस बार में शो हो जाएंगे। तो उस केस में आपके इसका यूज नहीं ले सकते हो गेट मेथड का। उसके बाद गेट कांट बी यूज सेंड बाइनरी डेटा, जैसे इमेज फाइल हुआ आपके पास, कोई वर्ड की फाइल हुई, कोई ऑडियो फाइल हुई, इन फाइल्स का ट्रांसमिशन भी आप गेट मेथड के थ्रू नहीं कर सकते। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। और सारे मेथड होते हैं वो क्वेरी स्ट्रिंग में आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल भी इसमें सेंड हो सकते हैं। अब देखो प्रैक्टिकली अपन बात करें तो सबसे पहले बात करें कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी मान लीजिए किसी दूसरे वेब पेज पे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो फॉर्म क्रिएट करने का तरीका, फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारे अपने इनपुट बॉक्स अपन ने पढ़े थे लास्ट टाइम, जिसके अंदर अपन ने टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सेलेक्ट लिस्ट, टेक्स्ट एरिया, वो सारे अपन ने कैसे अपन क्रिएट करते हैं वेब फॉर्म के ऊपर, वो अपन देख चुके हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसका पूरा एक लेक्चर लिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या आपने देखा होगा। उसके थ्रू आप कोई भी वेब फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, वेब फॉर्म अपने को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। अब जो वेब फॉर्म आपने क्रिएट किया, उससे इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, अपने को ट्रांसमिट करनी। तो ट्रांसमिट करने के लिए अपने पास टैग होता है फॉर्म टैग, उसको लिखने का तरीका होता है फॉर्म और एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी, और फॉर्म क्या है, टैग, ठीक है। एक्शन का मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपकी उस फॉर्म के अंदर है वो कहाँ पे ट्रांसमिट होनी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने को सेंड करनी है text.html पे, ठीक है, इस पेज पे अपने को ट्रांसमिट करनी है। और मेथड है, मेथड क्या डिसाइड करेगा कि आपके दो टाइप के डेटा सबमिशन मेथड है, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट, यानी कौन से मेथड के थ्रू आप जो है वो डेटा ट्रांसमिट करने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर क्या किया, अपन ने दो इनपुट बॉक्स लिए, इसमें एक का नाम दोनों टेक्स्ट बॉक्स ही है अपने पास, और एक का नाम नेम और दूसरे का नाम एज ले लिया, और इसको सबमिट बटन अपने ड्रॉ कर दिया। तो जैसे इस सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स से इन्फॉर्मेशन उठ के कहाँ पे जाएगी, इस text.html फॉर्म पे चली जाएगी। और मेथड कौन सा यूज में आएगा, आपका गेट मेथड यूज में आएगा। तो आपको खाली कहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे गेट और पोस्ट की जगह, बाकी फॉर्म बनाने का तरीका आपका सेम
रहेगा। सेकंड टाइप का अपने पास मेथड होता है पोस्ट मेथड, इसके अपन बात करेंगे। पोस्ट मेथड में होता है, तो उसमें क्या होता है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन आपके एड्रेस बार के थ्रू नहीं जाती, वो एक हिडन फॉर्म में जाती है, यानी एड्रेस बार के अंदर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो नहीं होती है। यानी जो भी अपने पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड हुआ या कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको सेंड करनी है तो उसके लिए अपन कौन सा मेथड यूज में लेंगे, पोस्ट मेथड। आगे चल के अपन इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके गेट मेथड के थ्रू डेटा जाएंगे वो एड्रेस बार के थ्रू जाएंगे, और पोस्ट मेथड के थ्रू जो डेटा आएंगे वो एड्रेस बार के थ्रू नहीं जाएंगे, वो हिडन फॉर्म में आपके डेटा ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे अपने को फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए फॉर्म एक्शन लिया अपन ने test.html, दो इनपुट बॉक्स ले लिए और एक सबमिट बटन ले लिया। यहाँ पे दो इनपुट बॉक्स आ गए और एक सबमिट बटन आ गया। इनमें आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे और जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने लिखा, यहाँ पे मान लीजिए ABC लिखा और यहाँ पे मान लीजिए लिखा मैंने 30, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। कहाँ पे, इस test.html पेज पे ट्रांसमिट हो जाएगी। और यहाँ पे अपन मेथड कौन सा यूज में लेंगे, पोस्ट मेथड, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन जाएगी वो आपकी एड्रेस बार में शो नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं अपन कि मान लीजिए अपन ने एक फॉर्म बनाया, तो प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल दिख रही है आपको सामने, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम लिखा और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा जहाँ पे आप यूजर नेम कुछ भी एंटर करोगे। अब इसको क्रिएट करने का तरीका था HTML के अंदर, वो क्या था अपने पास, इस इनपुट बॉक्स को कैसे ड्रॉ करते थे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये लिखते थे, और नेम इक्वल्स टू, मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने यूजर नेम, ठीक है, और इसको स्लैश करके क्लोज कर दिया। तो नेम जो प्रॉपर्टी क्या कर रहे थे, इसको आइडेंटिफिकेशन करेगी, इस टेक्स्ट बॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ। और इनपुट टाइप क्या करेगी, इनपुट तो आपके पास टैग हो गया, और टाइप क्या करेगी कि आपको क्या ड्रॉ करना है, यानी आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है जिसका नाम क्या रखा मैंने, यूजर नेम या कुछ भी आपने नाम रखा है। तो अब आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करोगे, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे टाइप करने वाले हो, वो इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म पे जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी वो ट्रांसमिट होगी। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका आपको पता ही है। इसको ड्रॉ करने का जो तरीका था सेम मैं इसमें एक बार इसमें बता देता हूँ आपको, नोटपैड में अपन इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको ये फॉर्म बनाने का तरीका पता ही है सबको HTML के अंदर। तो ये नोटपैड ओपन किया मैंने, टेबल बना दी अपन ने, ठीक है, ठीक है। ये मान लीजिए अपने को टेबल की फॉर्म में, अगर अपने को थोड़ा व्यवस्थित फॉर्म में करना है तो अपने को ऐसे एक टेबल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले अपन क्या करें, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। अपने पास मान लीजिए 7 फील्ड्स है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 फील्ड की अपन एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब टेबल के लिए अपन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, टेबल टैग से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और स्लैश टेबल से अपन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, TR स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसके अंदर ये TD फर्स्ट और ये TD ओपन और ये क्लोज, ठीक है, और ये TD ओपन और यहाँ पे जो भी लिखेंगे अपन वो, और ये TD क्लोज हो जाएगा, और लास्ट में स्लैश TR अपन करते हैं। इस तरह से अपन 1 2 3 4 5 ये अपने TR TD अपन इसमें क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा अपन ने यूजर नेम, क्या लिखा अपन ने, यूजर नेम लिख दिया, और इस TD के अंदर जो आप लोगों को ये दिख रहा है ये एरिया, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो इनपुट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए अपने पास कैसे होता है, HTML टैग इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये लिखते हैं, ठीक है, और नेम इक्वल्स टू जो भी आपको उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए देना है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने नेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक इनपुट बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से सेकंड TD ये TR शुरू होगा आपका, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, पासवर्ड, और ये पासवर्ड के लिए बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे जेंडर बनाया अपन ने, ये जेंडर के लिए बॉक्स, एक मेल और एक फीमेल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के लिए अपन ने चेक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है, इनको अपन एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं। सिटी के लिए फिर यहाँ पे अपन ने क्या बनाया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसको सेलेक्ट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस के लिए अपन ने रिच टेक्स्ट बॉक्स बनाया, टेक्स्ट एरिया जिसको अपन कहते हैं, और 2 बटन बना दिए, एक तो सबमिट और एक क्लियर नाम से। अब ये अपना एक फॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्म से आपने जो भी इन्फॉर्मेशन इनपुट की यहाँ पे, ठीक है, वो सब क्या है, कहीं ना कहीं अपने को ट्रांसमिट करनी, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करो तो ये सबसे पहले आपने टेबल यहाँ से लगा के यहाँ तक जो स्टार्ट हुई, इन सारी चीज को आपको फॉर्म टैग के अंदर लिखना है। आपको एक फॉर्म बनाया तो आपको किसमें लिखना है, एक फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है।
अब उसके बाद क्या लिखना है कि फॉर्म टैग जो आपके वो टेबल टैग से पहले स्टार्ट होगा और टेबल टैग के बाद वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आपको इस तरह से लिखना है, फॉर्म, 1 सेकेंड, फॉर्म तो टैग, ठीक है, एक्शन इक्वल्स टू टेस्ट या डॉट एचटीएमएल या जो भी आपका वेब पेज जहाँ पे आप डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हो वो लिख दोगे यहाँ पे। फिर मेथड इक्वल्स टू, यहाँ पे या तो गेट लिख सकते हो आप या पोस्ट इसमें लिख सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और ये टैग स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके जो भी टेबल टैग के जो अपन ने पूरा वो फॉर्म बनाया वो सब यहाँ पे लिखा जाएगा और लास्ट में फॉर्म टैग क्लोज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने इनपुट की वो कौन से इस टेस्ट.html पे आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी, खाली ट्रांसमिट होगी, वहां पे रिसीव होगी नहीं होगी उससे उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, खाली फॉर्म को वैल्यूज को ट्रांसमिट करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रैक्टिकल को अपन इस तरह से देखें तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अपन। तो ये देखो अपन ने सारी एक्टिविटी कर ली, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, फॉर्म एक्शन टेस्ट.html पे ले लिया और मेथड ले लिया मैंने, गेट मेथड के थ्रू अपन डेटा ट्रांसमिट करने वाले हैं, ठीक है। टेबल बना दी अपन ने जिसकी बॉर्डर क्या ले ली, 1 पिक्सल ले ली, ठीक है। ये tr फर्स्ट, इसके अंदर यूजर नेम लिखा और ये फर्स्ट टीडी के अंदर, सेकंड टीडी के अंदर अपन ने क्या किया, एक इनपुट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स टाइप का ले लिया और उसका नेम ले लिया मैंने यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद सेकंड tr के अंदर पासवर्ड टेक्स्ट लिखा और सेकंड टीडी के अंदर अपन ने लिखा इनपुट टाइप इज टू पासवर्ड और नेम ले लिया इसका पास wd, ठीक है। थर्ड टीआर के अंदर जेंडर ले लिया अपन ने, टीडी के अंदर फर्स्ट टीडी के अंदर और सेकंड टीडी के अंदर अपन ने रेडियो बटन जेंडर के लिए बना लिया, मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टीआर के अंदर सब्जेक्ट ले लिया फर्स्ट टीडी के अंदर और चेकबॉक्स के अंदर अपन ने 3 सब्जेक्ट इसमें लिख दिए। फिफ्थ टीडी के अंदर, फिफ्थ टीआर के अंदर फर्स्ट टीडी के अंदर सिटी लिखा और फिर सिटी के लिए सेलेक्ट बॉक्स ले लिया जिसमें अपन ने बना लिया अपन ने इस सेलेक्ट बॉक्स का नाम ले लिया सिटी और ऑप्शन की वैल्यूज ले ली अपन ने अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़, कोटा और उदयपुर। अब वैल्यूज यहाँ पे क्यों लिखी कि जब आपका ये फॉर्म सबमिट होगा तब आपको कौन से वाला अपन ने ऑप्शन सेलेक्ट किया इन ऑप्शंस में से, तो जो भी आपने ऑप्शन यहाँ से दिखेंगे आपके सारे, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसकी वैल्यू आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया ले लिया जिसके अंदर 9 कॉलम्स और 4 रोज अपन इसमें एंटर कर सकते हैं और लास्ट में 2 बटन बना दिए, एक तो सबमिट नाम का बटन और एक क्लियर नाम का बटन। और इन सारी चीज को अपन ने कहाँ पे लिखा, देखो फॉर्म टैग के अंदर, तो इस पूरी टेबल को कहाँ पे लिखा, फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है। इसको क्या किया, सबसे पहले अपन ने सेव कर दिया, जो अपन बनाते हैं नॉर्मली अपन ने इनपुट बॉक्स पढ़ा, तब ये सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं, बस खाली मैंने चेंज कहाँ पे किया, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे नई डाली मैंने ये वाली, बस, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया मैंने, form.html के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव कर दिया। अब जैसे इस वेब पेज को चलाऊंगा मैं, देखो इस वेब पेज को चलाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके इसमें दिख रहा है डेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरा फॉर्म अपने पास आ गया है, ठीक है। अब आप यूजर नेम की जगह यूजर नेम इनपुट कर सकते हो, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया मैंने इंडिया, ठीक है। पासवर्ड दे दिया मान लीजिए मैंने 5555, ठीक है। उसके बाद जेंडर आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया तो मेल और फीमेल सेलेक्ट किया तो फीमेल। सब्जेक्ट यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हो, सिटी आप यहाँ से अपने सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी टाइप किया, ठीक है। और 2 बटन बना दिए क्लियर और ये। अगर मैंने इसको फॉर्म टैग के अंदर क्लियर पे क्लिक करता हूँ, देखो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एक साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी, मान लीजिए ये पासवर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट अपन ने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर ली और ये एड्रेस अपन ने इनपुट कर दिया। तो ये अपन ने एक तो डिजाइन की फॉर्म की और अपने को क्या करना है, डेटा को यहाँ से किसी दूसरी जगह कहाँ पे टेस्ट.html पेज पे ट्रांसमिट करना है, डेटा को खाली ट्रांसमिट करना है, वहाँ पे रिसीव हुए नहीं हुए उससे अपने को अभी कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मैं देखो इस सबमिट पे अपने पास मेथड कौन सा लिया था अपन ने फॉर्म के अंदर, गेट मेथड। जैसे इस सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो एड्रेस बार के अंदर अपन कहाँ पे आ जाता है, एड्रेस बार के अंदर देखो जो टेस्ट.html है यहाँ पे, फिर यूजर नेम की वैल्यू, फिर ये पासवर्ड की वैल्यू, ये जेंडर, ये सब्जेक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए वो, और ये आपका एड्रेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको देखो एड्रेस बार में दिख रही है जो आपने इनपुट की थी, क्योंकि अपन ने मेथड कौन सा यूज लिया था, गेट मेथड। तो यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको वो आपके दिख रही है यहाँ पे देखो एड्रेस बार के अंदर, यानी एड्रेस बार के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर ट्रांसमिट हो रही है, इस
test.html, जबकि ये पेज अपन ने अभी बनाया नहीं है, तो इस वेब पेज पे आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। मेथड कौन सा था अपने पास? गेट मेथड था, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दिख रही है अपने को? इस एड्रेस बार में दिख रही है। अगर आप गेट मेथड के थ्रू डेटा भेज रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन सारी एड्रेस बार के थ्रू जाएगी, ठीक है। और अपने पास सेकंड टाइप का मेथड होता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में क्या होता है, खाली आपको चेंज कहाँ पे करना होता है, यहाँ पे गेट की जगह क्या लिखना है आपको? पोस्ट। पोस्ट पोस्ट मेथड अगर आपने लिखा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एड्रेस बार के थ्रू नहीं जाएगी, हिडन फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, वापस इस पेज को चलाता हूँ मैं, ये पेज चल गया आपका। यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें इनपुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये यूजर नेम, ये पासवर्ड, ये आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ये अपने सिटी सेलेक्ट कर ली, ये एड्रेस टाइप कर दिया, और जैसे इसको सबमिट में क्लिक कर रहा हूँ मैं, सबमिट पे क्लिक किया, ये इन्फॉर्मेशन देखो आपका test.html पेज पे तो आप आ गए, एक्शन तो हो गया वहाँ पे, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी कुछ भी यहाँ पे test.html का पेज पे आ गए, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है आपके एड्रेस बार में नहीं दिख रही। तो जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन है वो अपन किसमें है? इसके थ्रू, पोस्ट मेथड के थ्रू आप ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने दो टाइप के डेटा सबमिशन के मेथड होते हैं, एक होता है गेट मेथड और ये पोस्ट मेथड, ठीक है। ये फॉर्म बनाने का तरीका। अब गेट, और आपके एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट, या गेट एंड पोस्ट को समझाइए। या तीसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो बनता है आपका फॉर्म की प्रोसेसिंग, जो मैंने अभी आपको बताई कि कैसे एक फॉर्म को अपने को प्रोसेस करना है सीजीआई के थ्रू। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी फॉर्म को प्रोसेस कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस है अपने गेट और पोस्ट मेथड के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन इसमें आता है। इनके क्या क्या डिफरेंस है गेट मेथड और पोस्ट मेथड के, ठीक है। डिफरेंसेस आप इसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेन डिफरेंस जो था वो मैंने आपको इसमें बता दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला अपने पास पॉइंट होता है, एक होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल। इसी चैप्टर का आपका टॉपिक है। डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, जिनको आपको क्या करना है, खाली याद रखना है कि कौन सा एनवायरनमेंट वेरिएबल किस किस पर्पज के लिए यूज में आता है सीजीआई के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है अपने पास। एक है अपने पास डॉक्यूमेंट डॉट रूट, जो क्या करता है, रूट डायरेक्टरी के लिए वर्क करता है आपके सर्वर के ऊपर। http_cookies जो करता है वो विजिटर्स की कुकीज को सेट करने के लिए काम करता है। उसके बाद http.host होता है, वो होस्ट नेम के लिए वर्क करता है। http रेफरर होता है, वो यूआरएल पेज के लिए रेफर करने के लिए यूज में आता है, यूआरएल ऑफ द पेज दैट कॉल्ड योर प्रोग्राम। उसके बाद http यूजर एजेंट होता है, वो ब्राउजर टाइप, जो आपका विजिटर है ब्राउजर टाइप के अंदर, उसके लिए वर्क करता है। उसके बाद HTTPS होता है, वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके सिक्योर टाइप की वेबसाइट के लिए वर्क करता है सर्वर के ऊपर। इस तरह से अपने पास बहुत सारी लिस्ट होती है ये एनवायरनमेंट वेरिएबल की, ये आपको याद रखनी है कि आपको कौन कौन सा एनवायरनमेंट वेरिएबल किस किस के लिए यूज में आता है। तो एग्जाम के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये उनकी लिस्ट है जिसके अंदर आपको उनका वर्क आपको याद रखना है। तो ये खाली आपको याद रखने के लिए चीज है, इसको अपन प्रैक्टिकली इसमें आपके सिलेबस में नहीं है इसका पार्ट। खाली इतना सा टॉपिक है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं और उनका यूज क्या है। तो ये खाली आपको याद रखने के लिए चीजें है। उसके बाद अगला ये टॉपिक है अपने पास गेट और पोस्ट मेथड का डिफरेंस। ये काफी सारे डिफरेंस है, मेन डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म को कैसे प्रोसेस करते हैं, ये उसका तरीका रहता है फॉर्म बनाने का। आप चाहो तो एग्जाम के अंदर खाली यूज नेम और पासवर्ड दो बॉक्स ही लेके भी उसको आप उसमें प्रोग्राम बना सकते हो। जरूरी नहीं आपको ये सारे ड्रॉ करके आपको आगे प्रोसेस करना है। तो आप चाहो तो खाली यूजर नेम पासवर्ड ले लो, खाली आपको क्या करना है कि इस कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपके फॉर्म की वो कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होनी चाहिए। तो वो होता है आपके प्रोसेसिंग ऑफ द फॉर्म के अंदर। ये आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने का तरीका। और इससे पहले मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूंगा जिसके अंदर सारे इनपुट बॉक्स, ये जो आपने इनपुट बॉक्स का यूज लिया अपन ने, इनको कैसे ड्रॉ करना है, कौन सा कंट्रोल कैसे आपका वेब फॉर्म के ऊपर आएगा, उसके बारे में मैंने पूरा इसमें बता रखा है। वो इनपुट टैग के अंदर आपका पूरा इसमें डिस्कशन था। तो ये आपका पूरा चैप्टर होता है सीजीआई का। सीजीआई के अंदर आपके पास 3 या 4 ही टॉपिक है। एक तो होता है व्हाट इज सीजीआई, उसके बाद गेट और पोस्ट मेथड फॉर्म सबमिशन के, उसके बाद फॉर्म की प्रोसेसिंग, और चौथा टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल। जो चारों अपन इसमें डिस्कस कर चुके हैं।